अस्सलामुअलैकुम। शहज़ादी वॉइस में खुशामदीद। मिलजुल कर रहने में फ़ायदा लिए मैं हूँ आपकी होस्ट सालिहा राना। जी हाँ, आज का अनवान है मिलजुल कर रहने में फ़ायदा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। नईम के घर के पीछे एक बागीचा था। वहाँ एक दरख्त की शाख पर दो परिंदों के घोंसले थे, एक चिड़िया का, दूसरा तोते का। ये चिड़िया और तोता पास पास रहते थे, मगर दोनों में ज़्यादा जान पहचान नहीं थी। एक दिन तोते ने देखा कि चिड़िया अपने घोंसले में बैठी रो रही है। कुछ देर तक तो वो इसके रोने की आवाज़ सुनता रहा। आखिर जब इससे ना रहा गया तो वह चिड़िया के घोंसले के पास गया और बोला, बहन क्या बात है, क्यों रो रही हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? चिड़िया ने कहा, भाई क्या बताऊँ, मेरे घोंसले से कोई मेरा बच्चा उठाकर ले गया है। तोता बोला, यहाँ से कौन ले जा सकता है, इतने बरस हो गए हैं यहाँ रहते हुए, मगर आज तक ऐसा ना हुआ। ये कहकर तोता वापस अपने घोंसले में चला गया। लेकिन चिड़िया को तोते की ये बात बुरी लगी और वो बड़बड़ाने लगी और चिड़े का इंतज़ार करने लगी जो बच्चा ढूंढने गया था। दूसरे दिन चिड़िया ने देखा तोता अपने घोंसले में बैठा रो रहा है। चिड़िया उड़कर तोते के पास गई और बोली, तोते भाई क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तोते ने कहा, बहन आज कोई मेरा बच्चा उठाकर ले गया है। चिड़िया बोली, भाई घबराओ मत, इसके पर आ गए हैं, कहीं उड़ गया होगा। ये कहकर चिड़िया अपने घोंसले में जा बैठी। तोते को बहुत बुरा लगा, मगर क्या करता, कल इसने भी चिड़िया के साथ ऐसा ही बर्ताव किया था। इस हादसे को गुजरे बहुत दिन हो गए। चिड़िया और तोते के यहाँ नए अंडों से नए बच्चे निकल आए। एक दिन चिड़िया अपने घोंसले में अपने बच्चे को प्यार कर रही थी। तोते ने चिड़िया के घोंसले के पास जाकर उसे आवाज़ दी, चिड़िया बहन, चिड़िया बहन। चिड़िया बहुत खुश हुई और बाहर आकर कहा, आओ तोते भाई बैठो, आज हमारी याद कैसे आ गई? तोते ने कहा, यहाँ पास ही एक लड़का नईम रहता है, वही हमारे बच्चे चुराता है। मैंने इसे आते जाते और चक्कर लगाते हुए देखा है, इसलिए परेशान हूँ। चिड़िया भी परेशान हो गई। फिर दोनों ने सोचा कि जगह बदल दें, मगर इतने बरसों से वहाँ रह रहे थे, इसलिए ख्वाहिश के बावजूद वो जगह ना बदल सके। आखिर दोनों ने फैसला किया कि जब चिड़िया बच्चों के लिए दाना लेने जाएगी तब तोता दोनों घोंसलों की हिफाजत करेगा, और जब तोता दाने की तलाश में जाएगा तब चिड़िया दोनों घोंसलों की हिफाजत करेगी। नईम ने जब ये देखा कि दिन में तोते और चिड़िया दोनों में से एक ना एक ज़रूर बैठा रहता है, तो फैसला किया कि वो बच्चे चराने का काम रात में करेगा। रात होते ही इसने दरख्त पर चढ़कर तोते के घोंसले में हाथ डाला। तोता जाग रहा था। वो इंसान की बू से समझ गया कि नईम के सिवा और कोई नहीं है। इसने नईम के हाथ पर जोर से काटा और चिल्लाने लगा ताकि चिड़िया भी होशियार हो जाए। नईम को बड़ा गुस्सा आया, मगर क्या करता, इसके हाथ से खून बहने लगा। वो दरख्त से नीचे उतर गया और घर की तरफ चल दिया। दूसरे दिन सुबह चिड़िया ने तोते से पूछा, तुम रात को क्यों चिल्ला रहे थे? तोते ने सारी बात बता दी। दोनों बड़े गमगीन हुए। इसी गम में इस दिन उन्होंने कुछ खाया या पिया नहीं, और जब शाम हो गई तो फिर रोने लगे। तोते और चिड़िया की रोने की आवाज़ें सुनकर उसी दरख्त पर रहने वाली चमगादड़ की नींद उचाट हो गई। इसने पूछा, क्या हुआ दोस्तों, क्यों रो रहे हो? तुम्हारा तो सोने का वक्त हो चुका है, हम इसलिए रो रहे हैं। तोते और चिड़िया ने सारी बात बता दी। चमगादड़ ने तसल्ली देते हुए कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, लेकिन तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। बोलो तैयार हो? चिड़िया और तोता फ़ौरन राज़ी हो गए। तब चमगादड़ ने बताया, वो शरारती लड़का मुझे भी तंग करता है। मैं दिन में जब उल्टा लटक कर सोती हूँ तो फिर वो पत्थर मारता है। चमगादड़ ने अपने ज़ख्म दिखाए, फिर कहा, मैं रात में तुम्हारी हिफाजत करूँगी और दिन में तुम मेरी हिफाजत करना। तोते और चिड़िया ने चमगादड़ का शुक्रिया अदा किया और मुतमईन होकर सो गए। लेकिन अभी रात के 9 ही बजे होंगे कि नईम बड़ी आहिस्तगी से बाग में दाखिल हुआ और दरख्त पर चढ़ने लगा। तोते और चिड़िया की आंख खुल गई। चमगादड़ नईम की हरकतें दूर से देख रही थी। आज नईम अपने साथ डंडा लाया था कि तोते की मरम्मत कर सके, जिसने इसे काट खाया था। लेकिन वो भी तोते पर डंडा चला भी नहीं पाया था कि चमगादड़ इसकी नाक पर चिपक गई। नईम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मगर वहाँ कौन था जो इसकी सुनता। नईम जैसे तैसे दरख्त से नीचे उतरा और घर की राह ली। तोता और चिड़िया अपने अपने घोंसलों में बैठे ये तमाशा देख रहे थे। थोड़ी देर बाद चमगादड़ लौट आई। इसने बताया कि नईम के घर वालों की आंख खुल गई और इतनी रात गए बाहर जाने पर नईम को खूब सज़ा मिली। चमगादड़ ने तोते और चिड़िया को खुशी से तसल्ली देते हुए कहा, अब वो हमारी तरफ रुख भी नहीं करेगा। मिलजुल कर रहने में फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर हम भी इन परिंदों की तरह मिलजुल कर रहें
तो हम भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और हर परेशानी से बच सकते हैं। दूसरा फ़ायदा मिलजुल कर रहने का ये भी होगा कि जो बच्चे अभी छोटे हैं वो जब बड़ों को एक दूसरे के दुख दर्द में साथी बनता देखेंगे तो वो भी बड़े होकर आपस में यही मामला करेंगे। हम भी तय कर लें कि एक दूसरे के काम आएंगे, मिलजुल कर रहेंगे, इससे किसी शख्स को हमें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं होगी। और आपस में मिलजुल कर रहने का एक कामयाब तरीका ये भी है कि छोटी छोटी और मामूली बातों पर एक दूसरे से नाराज़ ना हुआ जाए, बल्कि बात साफ करके दिल साफ कर लिया जाए। एक दूसरे की शिकायतें ना लगाई जाएं, ना ही ये इरादा किया जाए कि बदला लूँगा। ख़त्म शूत। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कीप वाचिंग शहज़ादी वॉइस। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।